Hello बच्चों, let's read this question. Question says two free point charges plus 4q and plus q are at a distance small a apart. Where should a third point charge capital Q be placed between them so that the entire system is in equilibrium? What will be the magnitude and sign of the charge capital Q? Okay, तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट है अपना इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कि चार्जेस कब इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब एफ नेट ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो देखिए सवाल क्या कहा गया है कि आपके पास कोई एक चार्ज है 4q और एक चार्ज है आपके पास स्मॉल q। यहां से एक स्मॉल q रखा और यहाँ पे कोई एक 4q है, प्लस का 4 क्यूब है। ओके, ये चार्ज रखा हुआ है। अब हमें एक थर्ड चार्ज कैपिटल Q लेके आना है, उसको कहां पे हम प्लेस करें जिससे कि ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, और उस कैपिटल Q का साइन क्या होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए वो निकालना है। तो देखिए हम चेक करते हैं कि सपोज कीजिए अपन ने कैपिटल Q को इस साइड में रख दिया, यहां से किसी डिस्टेंस पे ऐसे। तो यहां पे जैसे ही कैपिटल Q को रखेंगे तो क्या होगा, ये कैपिटल Q स्मॉल q क्या करेगा, कैपिटल Q को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स आएगा, और ये 4q भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ ही फोर्स आएगा। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, मतलब ये कैपिटल Q तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन को अगर देखते हैं, इस पोजीशन में भी क्या होगा, कैपिटल Q को ये 4q इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये भी q इधर की तरफ रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हुआ। कहीं बीच में प्लेस करके देखते हैं, तो बीच में जहां यहां पे प्लेस किए, तो अब देखते हैं कि ये Q अगर है तो स्मॉल q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और 4q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब यहां कहीं ना कहीं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन बन सकता है, यहाँ इन बिटवीन कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन बन सकता है। हमें वही पोजीशन निकालना है पहले, उसके बाद मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले साइन की बात कर लेते हैं कि इसका साइन क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर ये कैपिटल Q पॉजिटिव होगा तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। जैसे कैपिटल Q पॉजिटिव हुआ तो ये कैपिटल Q स्मॉल q को क्या करेगा, धक्का देगा। यहां पे रखेंगे तो रिपेल करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो कैपिटल Q इस स्मॉल q को रिपेल करेगा तो ये दूर चला जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। कैपिटल स्मॉल q को कैपिटल Q भी रिपेल करेगा और 4q भी रिपेल करेगा। और यहां से बात करें 4q की, तो 4q भी अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो 4q पे भी रिपल्सन फोर्स लगेगा स्मॉल q के कारण और कैपिटल Q के कारण, तो 4q भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हमें पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसलिए हमें कैपिटल Q को निगेटिव रख के देखते हैं। तो निगेटिव अगर रखे तो क्या होगा, ये कैपिटल Q और स्मॉल q क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाके इक्विलिब्रियम फोर्स इक्विलिब्रियम बनेगा। जैसे ये 4q क्या करेगा, स्मॉल q को रिपेल करेगा, लेकिन कैपिटल Q क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज कैपिटल Q निगेटिव मान रहे हैं। अब 4q पे देखें तो स्मॉल q क्या करेगा, 4q को रिपेल करेगा, लेकिन कैपिटल Q क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब आपका कहने का ये है कि कैपिटल Q का जो साइन होना चाहिए, साइन ऑफ कैपिटल Q जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, निगेटिव। साइन ऑफ कैपिटल Q शुड बी निगेटिव। अब साइन तो हमने निकाल लिया है ये क्वेश्चन से। अब देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कहां पे रखा जाएगा वो। तो सपोज करते हैं कि स्मॉल q से कैपिटल Q जो है वो किसी x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा। तो ये अगर 4q से देखें तो स्मॉल q का कितना बच जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपना a दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, a-x। अब देखिए कैपिटल स्मॉल q को ये क्या करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्मॉल q कैपिटल q को अट्रैक्ट करेगा, 4q क्या करेगा, कैपिटल q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स कहीं ना कहीं आके इक्वल होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम पे फोर्स लिखते हैं। तो स्मॉल q कितना कैपिटल Q पे फोर्स लगाएगा वो लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, k इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया है, x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा, ये वाले इक्विलिब्रियम के कारण बराबर लगा दिए हैं, डायरेक्शन अपन दिखा दिए, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो 4q के कारण कितना हो जाएगा, तो 4kq कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस क्या कितना है दोनों के बीच में, तो a-x, तो a-x का होल स्क्वायर आ गया। यहां से ये कैंसिल हो गया अपने पास, तो क्या बच गया, k से k भी कैंसिल हो जाएगा,
तो अपने पास बच गया है 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 4 को 2/a-x इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया है। यहां से अपन क्या कर सकते हैं कि ये 1/x को भी लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/a-x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब ये देखिए पावर आपका सेम है तो बेस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि पावर बराबर है तो बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब 1/x इज इक्वल टू आना चाहिए 2 डिवाइड बाई a-x। अब यहां से सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a-x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x, और ये इधर से x आएगा मतलब 3x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a/3। मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो a/3 डिस्टेंस पे होना चाहिए। और 4q से कितना बच जाएगा कैपिटल क्यू का डिस्टेंस, तो a/3, और a माइनस a/3 हो जाएगा। ये a है, a माइनस x है, तो a माइनस a/3 मतलब 2a/3। ये अपने पास आ जाएगा 2a/3। अब इसको हम निकालते हैं क्या चीज, कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसी क्यू चार्ज पे, कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 करते हैं तो कैपिटल क्यू अपना कैंसिल हो जाता है। देखिए ये कैंसिल हो गया है। लेकिन अपन तो ये देख रखे हैं कि क्यू, स्मॉल क्यू और 4q भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम इक्विलिब्रियम में लगाते हैं 4q का, कि 4q पे कितना नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो पहले से अपन देख रखे हैं 4q पे भी नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। तो 4q पे नेट फोर्स लिखते हैं। तो 4q पे स्मॉल q क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और कैपिटल क्यू क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और स्मॉल क्यू क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अब दोनों पे फोर्स लिखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए फॉर मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, फोर्स इस पे कितना होगा, तो कैपिटल क्यू के कारण 4q पे कितना है, तो डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 2a/3। तो लिखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू कैपिटल K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 2a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पे स्मॉल q कितना फोर्स लगाएगा, तो 4q पे स्मॉल q जो फोर्स लगा रहा है वो कितना हो जाएगा, तो 4kq, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, a। तो ये हो जाएगा अपने पास 4kq और स्मॉल q डिवाइड बाई डिस्टेंस है a, तो a का स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, एक स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, तो अपने पास 3 को ऊपर ले जाएंगे, स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। तो 9 इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना बच गया है अपने पास, स्मॉल q, सॉरी ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू डिवाइड बाई a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास कैपिटल क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 9, इतना आ गया अपने पास। तो ये क्यू की वैल्यू आ गया है, मैग्नीट्यूड आया है। लेकिन अगर हमें कोई क्यू की वैल्यू पूछे तो क्यू की वैल्यू जो है साइन के साथ कितना आ रहा है, तो क्यू की वैल्यू साइन के साथ -4q डिवाइड बाई 9 आ रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है, कैपिटल Q इज इक्वल टू -4 स्मॉल q डिवाइड बाई 9। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।